शिक्षक साथियों नमस्कार। YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मानव संपदा पर अपडेट के बाद ऑनलाइन अवकाश में अभी बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। तो जो भी बदलाव किए गए हैं हम लोग इस वीडियो में पूरा देखने की कोशिश करेंगे। तो जाने अब कैसे आपको अप्लाई लीव करना है, यानी कि लीव को अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या उन पॉइंट्स में भरना है, बहुत ही ध्यान से आपको देखने की आवश्यकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम को ओपन और उसमें हम लिखेंगे मानव संपदा। तो जैसे ही आप मानव संपदा लिखेंगे तो आपके में यदि होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो आप पूरा मानव संपदा लिख दें और उसको सर्च कर दें। सर्च करने के बाद में ऊपर वाली वेबसाइट जो उत्तर प्रदेश के हमारे साथी हैं उनके लिए हम बता रहे हैं। तो ये ऊपर वाला जो है मानव संपदा, यहाँ पर लिखा ehrms.upsdc.gov.in, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो मानव संपदा पोर्टल का जो मेन पेज होता है उस पर हम लोग पहुँच जाएंगे। अब इसे क्या करेंगे, डेस्कटॉप मोड में चेंज करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, आप जो ऊपर राइट साइड में 3 डॉट देख रहे होंगे और उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद डेस्कटॉप साइट ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर आप चले जाएंगे और इसके सामने जो कॉलम बना है जो आप देख पा रहे हैं ये कॉलम, यहाँ पर आप टिक कर देंगे। जैसे ही आप टिक करेंगे वैसे ही ये जो ब्राउज़र है आपका डेस्कटॉप मोड में ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, यहाँ पर आएंगे EHRMS लॉगिन जो राइट साइड में ऊपर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में अपना डिपार्टमेंट बेसिक एजुकेशन, उसके बाद में ID और पासवर्ड और उसके बाद में जो कैप्चा टेक्स्ट है उसे यहाँ पर फिल करेंगे और फिल करने के बाद में लॉगिन कर लेंगे। तो हम इसमें अपना ID पासवर्ड डाल के लॉगिन करके आपको फिर मिलते हैं। और इसमें क्या हम बताना चाह रहे हैं वो फिर से एक बार आपको रिवाइज कर दूं कि किस प्रकार से आपको लीव लेनी है। इसमें कुछ कॉलम बढ़ाए गए, कुछ पॉइंट बढ़ाए गए हैं, उन पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें आखिर क्या हमें लिखना चाहिए और कब लिखना चाहिए। तो करते हैं शुरू और इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। तो ये जो लीव मॉड्यूल है इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे उसमें 2 ऑप्शन आएंगे, माई लीव और अदर लीव। हम जाएंगे माई लीव पर और वैसे माई लीव को क्लिक करेंगे। इसमें कई एक ऑप्शन आपके सामने दिखाई देंगे जैसे अप्लाई लीव, व्यू बैलेंस, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, कैंसल लीव, लीव अर्ली ज्वाइनिंग, सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट और कैलेंडर। इतने आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे अप्लाई लीव में जो चेंज है उन्हें देखना है, इसलिए सबसे टॉप पर जाएंगे यानी कि फर्स्ट वाले पॉइंट पर अप्लाई लीव, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई लीव पर क्लिक करोगे वैसे ही आपके सामने एक फिर से नया पेज आएगा और ये पेज में क्या क्या पॉइंट में चेंज है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आप समझ ही रहे होंगे, रिपोर्टिंग ऑफिसर। ऑलरेडी आपने, यदि आप सहायक हैं, अनुदेशक हैं या शिक्षा मित्र हैं तो आपने अपने हेड को बना ही लिया होगा, और नहीं बनाया है तो रिपोर्टिंग ऑफिसर आप अपने हेड को बना लें। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है आपका जो वो है लीव टाइप। तो आपको किस प्रकार की लीव लेनी है उसका टाइप यहाँ से सिलेक्ट करना है। चलो यहाँ पे सिलेक्ट करके देखते हैं क्या क्या आता है। तो यहाँ पर सिलेक्ट करने पर अर्नड लीव, कैजुअल लीव, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, स्पेशल लीव, मेडिकल लीव, फुल पे लीव और कम्यूटेड। तो इस प्रकार से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, मेडिकल लीव, हाफ पे लीव, तो ये इस प्रकार से काफ़ी लीव्स आपके पास खोल करके आ जाएगी। जिस भी लीव को आपको लेना है वो आप कर सकते हैं यहाँ से क्लिक। वैसे विशेष तौर से आप कैजुअल के लिए करें, कैजुअल के लिए ही ये जो प्रोसेस बताने जा रहे हैं वो है। और यहाँ पे क्या है, तारीख आप सिलेक्ट कर लीजिएगा कि किस तारीख से किस तारीख तक की आपको हॉलीडे चाहिए, छुट्टी चाहिए, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 17 तारीख सिलेक्ट है, हम यही बनी रहने देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर बताना है आपको क्या कहाँ पर लिखना है, मुझे छुट्टी लेना नहीं है। अब आएंगे तो 3 नंबर और 4 नंबर में डेट है कब से कब तक की आप छुट्टी चाहते हैं, और उसके बाद में आते हैं 5 नंबर पे। तो 5 नंबर में ऑटोमेटिक है, जैसे आप डेट अगर चेंज करेंगे, चलो हम डेट चेंज करके जैसे 18 तक अगर कर लें तो 2 दिन अवकाश आ जाएगा। यदि हम एक हाफ डे लेने चाहते हैं तो 1.5 डे अवकाश आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप हाफ डे भी ले सकते हैं। ये भी अगर हाफ डे चाहिए आपको तो 1 दिन अवकाश आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इन्हें सेलेक्ट और डिसलेक्ट करके छुट्टियाँ प्लस और माइनस यानी कि हाफ, 1.5 या 2.5 जो भी छुट्टी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। अब इसके बाद में 6 नंबर पॉइंट है, इसको थोड़ा समझना है।
तो जो 6 नंबर पॉइंट है इसमें जो लिखा है सबसे पहले उसको हम लोग देखते हैं। लीव प्रेफिक्स्ड डेज। अभी तक क्या होता था, लीव सफिक्स डे ओनली लिखने के लिए आता था, लेकिन इसमें क्या है, लीव प्रेफिक्स्ड डे लिखना है, यानी कि जिस दिन आप छुट्टी ले रहे हैं। जैसे हमने ये 17 तारीख को अप्लाई किया है, तो 17 तारीख को जैसे हम छुट्टी ले रहे हैं, तो 17 तारीख से ठीक पहले यदि कोई हॉलीडे है या कोई संडे है, तो उस स्थिति में आपको लिखना है। मान के चलिए कि हम मंडे को छुट्टी चाहते हैं, मतलब शनिवार को विद्यालय गए, उसके बाद में संडे पड़ गया और मंडे को हमें छुट्टी लेनी है। तो जब हम मंडे को छुट्टी लेनी है तो हम विद्यालय तो जाना नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। जब हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसमें उसके कॉलम में जब हम 6 नंबर पर आएंगे तो इसमें प्रेफिक्स में 1 भरेंगे। कितना लिखेंगे, 0-1। क्यों लिखेंगे समझ रहे होंगे, क्योंकि जिस दिन आप छुट्टी ले रहे हैं उससे ठीक पहले यदि विद्यालय नहीं खुला है या आप विद्यालय नहीं गए, उस स्थिति में, मतलब विद्यालय नहीं खुला है उस स्थिति में ये कॉलम आपको भरना है। और यदि खुला है और अंग्रेजी दिन की आप छुट्टी चाहते हैं तो उसमें 0 भर देंगे। और यदि मान के चलिए आज संडे है और हमें मंडे की छुट्टी चाहिए, तो हम सैटरडे को तो स्कूल गए थे, तो जब मंडे की छुट्टी चाहिए तो हम घर से अप्लाई ऑनलाइन करेंगे और प्रेफिक्स में 0-1 एंटर कर देंगे। ये है प्रेफिक्स का मतलब। या मान के चलिए कोई त्यौहार पड़ गया, दीपावली पड़ गई, 3 दिन की दीपावली को छुट्टी हुई और चौथे दिन स्कूल खुल रहा है, ठीक है, उस दिन हम छुट्टी पे रहना चाहते हैं, तो प्रेफिक्स में आपको 0-3 भरना पड़ेगा। ये है इसका मतलब। और यहाँ पर सैटरडे, ये स्पेलिंग ही मिस्टेक यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख पा रहे होंगे। जो सैटरडे है इसकी यहाँ भी लिखी हुई है, तो खैर इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे किस प्रकार से भरेंगे वो भी बता दें। मान के चलिएगा हमने बताया कि संडे था तो 0-1 आप भर देंगे, ठीक है। और उसके बाद में आएंगे सफिक्स के बाद में 7 नंबर पॉइंट पर। अब इसको समझते हैं। 7 नंबर पॉइंट क्या है, जिस दिन आपने छुट्टी ली उसके अगले दिन यदि संडे पड़ता है या कोई हॉलीडे पड़ रही है, आपकी कोई त्यौहार पड़ रहा है, उसके कारण छुट्टी हो गई है, तो वो जितने भी दिन आपके आएंगे और जिस दिन आप जब तक ज्वाइन ना कर लें तब तक के जो बीच के दिन होंगे वो भरे जाएंगे। मान के चलिएगा कि मैंने मंडे की छुट्टी ली थी, चलो मंडे हो गया, उसके बाद हमें ट्यूसडे ज्वाइन करना चाहिए जब एक दिन की छुट्टी है, और किन्हीं कारण से सपोज दैट ट्यूसडे को कोई गुड फ्राइडे मान के चलिएगा, तो उसकी भी छुट्टी है, गजट में, सरकारी गजट में उसकी छुट्टी है। और उसके बाद मंगल के बाद में हम बुध में विद्यालय जाते हैं, बुधवार को, तो बुधवार को हम ज्वाइन करेंगे। तो उस स्थिति में जो एक दिन बीच में आया, हमें मंगलवार को करना चाहिए था ज्वाइन, लेकिन हम करेंगे बुधवार को, तो मंगलवार का 0-1 इस 7 नंबर पॉइंट में आपको भरना है, 0-1। तो इस प्रकार से इसे आप भर देंगे। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, ग्राउंड विच लीव इज अप्लाइड फॉर। किसके लिए आपको छुट्टी चाहिए, पर्सनल छुट्टी, पर्सनल लिख सकते हैं। आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, मान लीजिए फीवर आ गया या कुछ, वो लिख सकते हैं। या मान के चलिए आपको कोई अर्जेंट वर्क आ गया, वो आप लिख सकते हैं, तो इसमें वो लिखेंगे। उसके बाद बात करते हैं 9 नंबर की, स्टेशन लीव रिक्वायर्ड है। अगर आप यस करेंगे तो उस कंडीशन में आपको इसको फिल करना, यानी कि 10 नंबर को फिल करना जरूरी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सिर्फ नो ही कर दें, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद में आप अपनी छुट्टी को सबमिट कर दें। तो बस इस प्रकार से आप आसानी से, ये जो पॉइंट्स थे चेंज होने को वो मैंने आपको बताया, इस प्रकार से आप अपने पॉइंट्स को चेंज करके आसानी से छुट्टी ले सकते हैं। यदि फिर भी कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।